नमस्कार साथियों। जैसा कि सर्वविदित है, गुरु बृहस्पति और शुक्र यह सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। जब बृहस्पति या शुक्र अस्त हो जाते हैं तो जितने भी शुभ मुहूर्त हैं वो सभी के सभी बंद हो जाते हैं। वर्तमान में जो दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो भोग विलास, धन दौलत तथा ऐश्वर्य के स्वामी हैं, ग्रहों में सबसे बेहतरीन स्थिति में और मनुष्य को बेहतर स्थिति दिलाने में सर्वकारी शुभ ग्रह शुक्र वर्तमान में अच्छी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण शेयर मार्केट में गिराव और भी कई देशों में धन संपदा की हानि, मानव हानि, ये सब इन्हीं कारणों से देखने को मिल रही है। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह बिल्कुल शाश्वत सत्य है। और आप बिल्कुल देखेंगे 18 सितंबर के बाद में पूरे संसार की अलग ही दिशा देखने को मिलेगी। वर्तमान में शुक्र नीच राशि में स्थित हैं, वहीं उन पर राहु की सप्तम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पड़ रही है। और केतु के साथ में, सूर्य के साथ में यह वर्तमान में अपनी नीच राशि कन्या में स्थित हैं। इस प्रकार हम देखें तो शुक्र सर्वकारी सभी तरीका से बाधित हैं, सभी प्रकार से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और आप अपनी स्थितियों को भी देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके खर्चे बहुत अधिक मात्रा में हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं पैसे की समस्या अवश्य बन रही होगी, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति जब भी पीड़ित अवस्था में होते हैं तो यह 12 की 12 राशियों सभी पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। यदि ये शुभ स्थिति में होंगे तो सभी 12 राशियों पर इनका शुभ ही प्रभाव पड़ेगा, और ये अशुभ स्थिति में होंगे तो 12 राशियों पर यह अशुभ ही प्रभाव डालने वाले हैं। वर्तमान में हमारे दैत्य गुरु शुक्र आजाद हो चुके हैं और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर 18 सितंबर को करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बहुत प्रकार के राजयोग बनने वाले हैं। 12 राशियों में 12 ही राजयोग ये बनाने वाले हैं। 4 राशियों में यह मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यह 12 राशियों में किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं। इसको हम थोड़ा सूक्ष्मता से बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आप ज़्यादा बड़ी वीडियो पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आते हैं हम मेष राशि पर। जातकों, मेष राशि में जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वह सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्तम भाव यानी व्यापार को भी हम यहां से देखते हैं। पत्नी से धन की प्राप्ति हो सकती है। यह कहीं ना कहीं सप्तम भाव केंद्र में स्थित होकर के मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है। तो इसलिए मेष राशि वालों के जातकों के लिए यह बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है और धन को लाने वाला है। वहीं अगर हम बात करें वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि में जो शुक्र है वह षष्ठम स्थान में चला गया है, षष्ठम स्थान में गोचर कर रहा है। तो षष्ठम स्थान क्योंकि शत्रु का स्थान है, रोग रिप ऋण का स्थान है, यहां पर जब शुक्र गोचर करेगा तो यह कहीं ना कहीं शत्रुओं को परास्त करने वाला योग है, शत्रुहंता राज योग है। हालांकि कुछ यह शारीरिक कष्ट भी देगा थोड़े बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं यह बहुत अधिक मात्रा में आपको शुभता ही प्रदान करने वाला है। हालांकि षष्ठम, अष्टम और द्वादश में शुक्र अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो शुक्र है वह सर्वव्यापी शुभ ग्रह है, इसलिए यह षष्ठम भाव में आकर के भी शुभता ही प्रदान करेगा, आपके शत्रुओं का समन करेगा। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि पर। तो जातकों, मिथुन राशि में जो ये शुक्र है यह पंचम भाव में गोचर करेगा।
पंचम भाव में यह छत्र नाम का राजयोग बना रहा है, क्योंकि पंचम भाव साधु सन्यासियों का भाव है और यह जो साधु सन्यासी हैं उनके लिए बहुत ही योग कारक राजयोग है। ऐसी स्थिति में आने पर उनको निश्चित ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनकी जो मनोकामना है वो सफल होंगी, उनको ऐच्छिक वरदान प्राप्त हो सकते हैं, जो वह किसी लक्ष्य को लेकर के साधना में लिप्त हैं उनको साधना में लाभ मिलेगा और जनमानस को पुत्रों से लाभ होगा, उनके पुत्र सुखी रहेंगे और कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में भी उत्थान होगा, क्योंकि पंचम भाव से हम शिक्षा को भी देखते हैं। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही अच्छा राजयोग लेकर के आया है। अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए जो ये शुक्र है वह चतुर्थ भाव में गोचर करके मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन सुख का है, माता पिता परिवार का है। तो इसके गोचर करने से जातक बहुत भूमि खरीदेगा, यानी भूमि को खरीदने के लिए एक प्रकार से जागरूक हो जाएगा, भूमि खरीदने के लिए लालायित हो जाएगा, उसके पास धन संपदा आने लगेगी और माता पिता से स्नेह बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, क्योंकि ये सुख का भी कारक है और सुख भाव में है, सुखीस भी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही कर्क राशि जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा राजयोग लेकर के आया है और धन वर्षा निश्चित रूप से होने वाली है कर्क राशि के जातकों के लिए। और हाँ, राजनीति के लिए भी शुक्र कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठदायक है। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि में जो शुक्र है वह तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तृतीय भाव में गोचर करने से पराक्रम के राजयोग बना रहा है। जब तक किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पास पर्याप्त पराक्रम होगा, पर्याप्त हौसला होगा, और यह राजयोग उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जो कला प्रेमी हैं, जो अभिनेता हैं, जो किसी संगीत में हैं और विभिन्न प्रकार की कलाओं में हैं। तो उनके लिए यह बहुत ही उत्थान का समय है। यदि वो सोच रहे हैं कि हमें अपना जो रोजगार है, हमारा जो लक्ष्य है वह कलाओं में है, अभिनेता बनने में है, संगीतज्ञ बनने में है, लेखक बनने में है, कवि बनने में है, तो ये 18 सितंबर के बाद में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। आप निश्चित रूप से अपने काम में आगे बढ़ेंगे और काम को शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वह द्वितीय भाव में स्थित होकर के बहुत धन वर्षा करने वाला है, पर्याप्त धन आपको मिलने वाला है, आपके धन के भंडार खुलने वाले हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव होता है और यहां पर शुक्र आने से बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठकारी राजयोग बना रहा है, महाधन योग। इस प्रकार यह शुक्र कन्या राशि वालों के लिए बना रहा है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। तो मित्रों, तुला राशि के जातकों के लिए लग्न में शुक्र बैठ करके मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं और 18 सितंबर के बाद में शुक्र गोचर करके तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्रसन्न माहौल बनाने वाले हैं। इतने समय में जातक बहुत अधिक मात्रा में प्रसन्न चित्त रहने वाला है, अपने ही मन में रहने वाला, मन ही मन में मंत्रमुग्ध होने वाला, दूसरों को भी मंत्रमुग्ध करने वाला, और यह उनके लिए कैरियर बन सकता है जो हास्य कलाकार हैं, जिनका अभिनय में कोई कॉमेडी शो में या किसी ऐसे स्थान पर जहां पर उनको हंसाने का ऐसा कुछ अभिनय करना हो, तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और हालांकि पत्नी के लिए, परिवार के लिए भी यह बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। और
तुला राशि के जातकों के लिए जो पुराने जो रोग हैं उन रोगों के समन में भी बहुत अधिक मात्रा में सफलता मिलेगी। आप निरोगी रहने वाले हैं, इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा लाने वाला है। तो हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो ये शुक्र है वह 12वें भाव में गोचर कर रहा है। 12वें भाव में गोचर करने से कहीं ना कहीं जातक विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है। 12वें भाव में शुक्र को ज्यादा अच्छा नहीं मानते। हालांकि शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शुक्र बहुत अच्छा देने के मूड में है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आया है, नीचता भंग करके आया है, तो वह कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करेगा। तो जातक जब खर्च अधिक करेगा तो उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा भी आएगा। जातक इन्वेस्ट करेगा, रोग में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बल्कि वह कॉस्मेटिक, वस्त्र, इत्र, आभूषण आदि में इन्वेस्ट करने वाला है। और यदि इनमें ही इन्वेस्ट करेगा तो उसको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी कहीं ना कहीं शुक्र शुभकारी ही है। अब हम बात करें धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वह 11वें भाव में उपस्थित होकर के कहीं ना कहीं से रोजगार में सृजन करने वाला है। जो युवक बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो यह अवसर उनके लिए अच्छा है। उनके लिए रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं और इसी समय वह रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। ये जो समय आने वाला है शुक्र का, ये बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ शुभ है। जो भी मनुष्य शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, आप आंख मीच करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 18 सितंबर के बाद में मार्केट ऊंचा जाने वाला है। यह है शुक्र की स्थिति। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वह 10वें भाव में गोचर कर रहा है। 10वें भाव में गोचर करने से मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है, जो पंच महापुरुष योग में से एक राजयोग है, जिसके कारण जातक अपने कर्म में श्रेष्ठ माना जाएगा। उसका किसी विभाग में प्रमोशन हो सकता है। वह अपनी कार्यशैली को बदल करके लोगों के सामने लोगों को अचंभित कर सकता है और नए कार्य का सृजन कर सकता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए भी यह अत्यंत शुभकारी है। अब बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि में जो शुक्र है वह 9वें भाव में गोचर करके भाग्याधिपति योग बना रहा है, भाग्यवान योग बना रहा है, भाग्य चमकने वाला है। मित्रों, यदि भाग्य उदय होगा तो निश्चित ही हर क्षेत्र में मनुष्य को सफलता मिलने वाली है। और यहां पर शुक्र मूल त्रिकोण में उपस्थित होकर के जातकों को बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वह 8वें भाव में गोचर करेगा अपनी मूल त्रिकोण राशि में। 8वें भाव में शुक्र कोई विशेष फल नहीं देता है, लेकिन अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ समस्याएं आपको घेर सकती हैं, अत्यधिक खर्चे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह मीन राशि के जातकों के लिए भी अच्छा फल प्रदान करेगा। तो अभी हमने 12 राशियों में शुक्र के इस सर्वश्रेष्ठ गोचर के बारे में जाना, और यह बात बिल्कुल सत्य है कि यह गोचर इस साल का सर्वश्रेष्ठ गोचर है। इसमें आपको वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए हताश ना हो, प्रयास निरंतर करते रहें। समय बदलता है, खराब समय आता है, अच्छा समय फिर आता है। इसी प्रकार से यह जीवन चलता रहता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती हैं। तो आइए इस शुक्र के गोचर का हम आनंद लें और जीवन को परमानंद में लिप्त करें। नमस्कार।